मंदिर पे दर्शन करना है तो लगभग 1500 फीट ऊपर जाना है, फिर दर्शन होगा। ऊपर जैसे आप आगे बढ़ेंगे कान आपके भारी होते जाएंगे। तो जी हम निकल गए हरिद्वार दर्शन करने के लिए और हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए। पहले तो हम लोग हॉस्टल से निकले, फिर हम लोग ऑटो लिए। ऑटो लेने के बाद पूरा ऑटो शेयरिंग था। उसके बाद हम लोग पहुंचे मेरठ रेलवे स्टेशन, जहां पर हम लोग की एक बहुत ही अच्छा ट्रेन वंदे भारत देखने को मिला, जो बहुत ही शानदार और फुली एसी ट्रेन था और इसमें बैठकर काफ़ी लोग अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। फिर ट्रेन से हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर जैसे ही हम लोग उत्तराखंड के अंदर प्रवेश किए, ये बेहतरीन नज़ारा ट्रेन से ही हम लोगों ने कवर अप किया और ट्रेन से ही हम लोगों ने सुंदर पहाड़ी की दिशा ली। फिर हम लोग लास्ट पहुंच गए हरिद्वार में ये गंगा माता बहती हुई और ये पहाड़ों पे अलग अलग बेहतरीन तरीके से घर बनाया हुआ। और उसके बाद से गंगा माँ का दर्शन आप सब करिए, जहाँ पर बीच में गंगा माँ की मूर्ति लगाई हुई है और ये सब किनारे किनारे स्टील के रॉड लगाए हुए हैं ताकि लोग अंदर ना चले जाएं। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड में यानी तेज़ धारा के साथ गंगा माँ बह रही थी, अगर बीच में कोई जाएगा तो बह ही जाएगा। फिर हम लोगों ने गंगा स्नान किया पूरे अच्छे तरीके से और आशीर्वाद लिया, अपने दिल की बात कही। फिर स्नान करने के बाद हम लोग निकल गए आगे मनसा देवी मंदिर के तरफ, मनसा देवी मंदिर का दर्शन करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ाई थी। हालत ख़राब हो जा रही थी ऊपर चढ़ते चढ़ते। जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ये कुछ फॉरेनर आए हुए थे दर्शन करने के लिए मनसा देवी मंदिर के अंदर। इन लोगों की भी हालत एकदम टाइट थी क्योंकि 880 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना था। सब लोग गर्मी से एकदम थकबक हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे गर्मी से। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे, ऐसा नहीं कि रुक गए, एकदम थक के हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। अब चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि अगर डेली की हैबिट होती तो जाके कुछ काम होता। फिर किसी तरीके से ऊपर पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हम लोगों ने किया। रिलैक्स करने के बाद फिर हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद जैसे हम लोग प्रवेश किए, थोड़ा सुकून मिला, फ़ैन का कुछ हवा मिला। उसके बाद ये सब लोग थक कर बैठे हुए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। अगर आप आ रहे हैं और आप चढ़ नहीं पाते हैं, आपका जल्दी से जल्दी आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो आप वो दूसरे रास्ते से आए, ऐसे ना आए, पैदल चल के ना ही आए तो अच्छा। ये मेन दरवाज़ा, मेन गेट है मंदिर में आगे बढ़ने का। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी सुकून मिला जैसे ही हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया। उसके बाद से हम लोगों ने अलग अलग जितने भी मंदिर थे उसमें दर्शन किए। कुछ प्रसाद वहाँ पे मिल रहे थे, उसका भी हम लोगों ने कवर अप किया, उसको भी हम लोगों ने लिया, अपने दोस्तों में बांटा, खाया खिलाया प्रसाद। यहाँ पे अच्छी कुछ चीज़ें मिल रही थी घर के लिए, जैसे चूड़ी मिल रही थी, सिंदूर और बहुत सारे बच्चों का खिलौना वगैरह भी ऊपर मिल रहा था, जो ज़मीन से लगभग 1000 फीट ऊपर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। ये मेन कार्यालय था मंदिर का, जहाँ पर वो सारा देख रेख जहाँ से संचालित होता है मंदिर पे। और ये रहा प्रसाद। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मनसा देवी मंदिर आप जा रहे हैं और प्रसाद हम ऊपर ही लेंगे, तो आप गलती करेंगे। आप प्रसाद नीचे से ही लेकर जाएँ तो आप आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत ज़्यादा लोग अफोर्ड इसको नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोगों ने माता जी का दर्शन किया, आप भी करिए। दर्शन करने के बाद काफ़ी सुकून मिला, ऐसा लगा कि हम लोग जो 880 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं वो पूरी तरीके से सध गया, मतलब वो पूर्ण हो गया, सध गया, मतलब अच्छा लगने लगा। फिर जाकर वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले और फिर अलग अलग मंदिर थी वहाँ पे, अलग अलग शंकर जी, हनुमान जी, सब लोगों का मंदिर वहाँ पर था। सब जगह दर्शन बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया। करने के बाद ये मंदिर के पीछे जब हम लोग गए तो वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा कि वहाँ से जब हम नीचे आपको कैमरा दिखा रहे हैं तो आपको देखिए कि कितनी ऊपर है, यानी कि छोटा छोटा आपको घर दिखाई दे रहा है। और फिर ये रहा नीचे जाने का मार्ग, जहाँ 880 सीढ़ियाँ हम लोगों को कवर करना है। फिर हम लोग नीचे उतरने लगे, थक तो चुके थे, लगभग 2.5 घंटे तक से सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ रहे थे। हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी था कि हम लोग दर्शन तो कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ऊपर हम लोग चढ़े हैं, वैसे ही हमको अब प्यार से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ उतरना ही उतरना है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था और दूसरा कोई रास्ता नहीं था उतरने का इसके अलावा। और नहीं तो फिर जहाज़ वाला वो जिस तरीके से लेके जाते हैं ना, डोली में बैठा के जिस तरीके से वैष्णो माता के वहाँ लेके जाते हैं, उस तरीके से भी व्यवस्था था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग पैदल ही जाएंगे और हम लोगों ने कोशिश किया और कोशिश को पूरी तरीके से
फाइनल भी किया। उसके बाद से फिर हम लोग धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरना शुरू किए। सीढ़ियों पे उतरते गए, लोग ऊपर से आते गए और सब लोगों ने, जितने लोग मिले सब लोग पूछ रहे थे कितना दूर और है, कितना दूर और है, क्योंकि सबकी हालत हम लोगों की जैसे ही हो रखी थी। सब लोग थक चुके थे और सब लोग एकदम गर्मी से भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि इतना तो हैबिट है नहीं कि लोग लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, लगातार पहाड़ों पे चढ़ते रहे। इस तरीके का सिचुएशन है नहीं। हम लोग लगातार उतरते गए सीढ़ियों पे, एक एक करके उतरते गए। उतरते उतरते लोग मिलते गए, लोग मिलते जा रहे थे। और फिर जैसे ही हम लोग नीचे थोड़ा सा उतरे तो वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा मिला और हम लोगों ने इनके साथ खूब मस्ती किया। मतलब अंदर को जो हनुमान जी मिले, इन लोगों को हम लोगों ने चना खिलाया, भूजा खिलाया। जो लोग ये खा सकते थे वो हम लोगों का हाथ पकड़ के आसानी से ये लोग खाने लगे। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर हम लोग पहुँचे घाट पर। जब हम लोग इधर से मनसा देवी मंदिर पे गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम लोग वापस आए हम लोग देखकर एकदम चौंक गए कि कम से कम 20,000 लोगों की भीड़, उससे भी ज़्यादा भीड़ रही होगी, जो आरती देखने आ रखी थी। आरती जो प्रतिदिन शाम को होती है गंगा घाट पे, और ये आरती जो इतना अद्भुत नज़ारा था, इतना अद्भुत नज़ारा था कि हम सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। इस पार और उस पार आप सब देखिए, इतनी बेहतरीन तरीके से लोग लाइन लगाकर बैठे हुए थे और आरती का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि ये आरती का नज़ारा प्रतिदिन वहाँ पर होता है और लोगों को टाइमिंग पता है, इसलिए लोग 6:30 बजे एकदम घाट पर पहुँच चुके थे। फिर ये जो लोग थे, जो हमारे वहाँ ये पंडित जी लोग थे, इन लोगों ने अपने हाथों में आरती को उठाया और आरती उठाया तो पहले तो आसमान को दिखाया, फिर गंगा माँ को दिखाया और फिर उसके बाद से आरती घुमाने लगे। सब लोग इसका आशीर्वाद लेने लगे और अपनी अपनी दुआएं, अपनी अपनी मनोकामनाएं कहने लगे, सुनने लगे। उसके बाद से फिर ऐसा ही हुआ कि जैसे ही आरती ख़त्म तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था और सुंदर सुंदर भजन बज रहे थे। लोग आराम से बैठकर आरती का आनंद ले रहे थे और उसमें हम लोग भी बैठे हुए थे। हमारा भाई दोनों लोग बैठे हुए थे और बैठकर हम लोग भी आरती का आनंद लिए। और आरती का जब आनंद ले लिए, पूरी तरीके से फ्री हो गए, फिर हम लोग निकले हरिद्वार अपने मित्र से मिलने के लिए, जिनके पास हम लोग रात भर ठहरे। फिर हम लोगों ने वहाँ से ऑटो किया और ऑटो करने के बाद उनके हरिद्वार से लगभग 15 किलोमीटर उनके घर पे पहुँचे। फिर भोजन